हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड का चित्रकला का मॉडल पेपर और पूरे पेपर का सॉल्यूशन। इसी पैटर्न पर हमारा इस बार का बोर्ड एग्जाम में पेपर चित्रकला का देखने को मिलेगा, तो इसलिए जितने भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। बच्चों, आप सभी को पता होगा जो हमारा चित्रकला का पेपर होगा वो हमारा 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स जो होंगे वो हमारे स्कूल के प्रैक्टिकल के बच्चों होते हैं। टोटल जो होगा हमारा चित्रकला का पेपर 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 स्कूल से 30 में से स्कूल में से दिए जाएंगे और 70 जो होगा बच्चों हमारा वो पेपर होगा। अब इस 70 में से बच्चों हमारे 20 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 मार्क्स के हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर हमें अपनी OMR शीट पे बच्चों देना होगा। ओके, इसके लिए बच्चों सभी को आपको पता होगा 3 घंटे 15 मिनट हमें पेपर के लिए दिए जाते हैं, जिसमें से 15 मिनट क्या होंगे बच्चों हमें एग्जाम को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। हमारा पेपर जो होगा बच्चों वो 3 खंडों में डिवाइड होगा, यानी कि खंड का, खंड खा और खंड गा, यानी कि 3 खंडों में हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा और तीनों खंडों को हमें हल करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं खंड का। यानी कि खंड का में बच्चों क्या होगा हमारा, एक बार देख लीजिएगा। खंड का जो है उसमें क्या होगा, आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमारे 20 मार्क्स के होंगे। इन प्रश्नों का आंसर हमें क्या होगा बच्चों, OMR शीट पर देना होगा। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। बच्चों, OMR शीट पर क्या होगा, हमारे 2 सर्कल दे रखे होंगे, यानी कि एक सर्कल हमारा क्या होगा, उसके ऊपर लिखा होगा आलेखन कला, दूसरा सर्कल बच्चों क्या होगा, उस पर लिखा होगा प्राविधिक कला। अगर आप आलेखन कला करते हैं तो आलेखन कला वाले गोले पर हम क्या करेंगे, सर्कल भरेंगे। अगर आप प्राविधिक कला कर रहे हैं तो प्राविधिक पर ही टिक करेंगे। ये नहीं है हम क्वेश्चन जो आलेखन कला के कर रहे हैं और हमने OMR पे क्या कर दिया बच्चों, प्राविधिक पर क्लिक कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो अगर हमने वो गोला भर दिया प्राविधिक कला का और क्वेश्चन हमने आलेखन के कर दिए तो वो हमारे 20 नंबर सामने से चले जाएंगे। तो इसलिए OMR पर आंसर शीट ध्यान से भरे हैं। ओके, यानी कि हमें अगर आलेखन कला सोल्व कर रहे हैं तो आलेखन वाला ही गोला क्या करना है, हमें ब्लैक करना होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं हम पहले फर्स्टली आलेखन कला का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों, ये हमारा सेक्शन होता है आलेखन कला, यानी कि इसमें बच्चों क्या होंगे, हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, मुख्य रंग कितने होते हैं या कितने हैं। ऑप्शन का है हमारा 3, खा है हमारा 2 और गा है हमारा 5 और घा है हमारा 7। आप सभी को पता होगा बच्चों मुख्य रंग कितने होते हैं, बताइए जल्दी से। मुख्य रंग जो होते हैं बच्चों 3 होते हैं। ये पहले भी मैं वीडियो एक करा चुका हूं, उसमें आपको बता चुका हूं। अब ये 3 रंग बच्चों मुख्य कौन से होते हैं हमारे, यानी कि मुख्य रंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि का हो जाएगा 3 रंग। अब ये 3 रंग मुख्य होते कौन कौन से बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। लाल फर्स्ट, दूसरा होता है हमारा पीला और तीसरा बच्चों क्या होता है, नीला। अब ये तीनों रंग जो होते हैं बच्चों मुख्य रंग होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना बच्चों कि मुख्य रंग कौन कौन से होंगे, लाल होगा, पीला होगा और नीला। मुख्य रंग पूछेगा तो बच्चों कितने होते हैं, 3। अब 3 ऑप्शन में देगा इनमें से कौन सा मुख्य रंग है, तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं बच्चों, मुख्य रंग होते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन, शीतल या ठंडा रंग कौन सा है। का है हमारा हरा, खा है हमारा लाल, गा है हमारा नारंगी और घा है हमारा पीला। अब बच्चों हरा रंग क्या होता है, हमारा ठंडा रंग होता है, तो इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हरा जो होता है हमारा प्रकृति का रंग होता है, इसलिए यही हमारा क्या होता है, शीतल या ठंडा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर थर्ड। थर्ड देख लो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। अब बच्चों उसमें हमने पूछा था ठंडा, ठंडा पूछे तो हरा। अब इसमें गर्म रंग कौन सा होगा, का है हमारा लाल, खा है हमारा नीला, गा है हमारा हरा और घा है हमारा धानी। बच्चों इनमें से गर्म रंग बताओ कौन सा होगा। गर्म रंग जो होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, लाल रंग। लाल रंग जो होता है वो बच्चों क्या होता है, हमारा गर्म रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं।
तो बच्चों मैं पहले भी ये वीडियो में करा चुका हूँ। ओस्टवाल रंग में कितने होते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा इसमें। का है हमारा 8, खा है हमारा 7, गा है हमारा 6 और घा है हमारा 5। तो बच्चों ओस्टवाल चक्र में जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं, आप सभी को पता होगा। रंग कितने होंगे हमारे, 8 रंग होते हैं। यानी कि ओस्टवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये भी बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट होता है हमारा बैंगनी, ठीक है, नीला, आसमानी, और कौन सा होता है बच्चों, पीला, और कौन सा होता है, हरा, ठीक है। उसके बाद धानी, कितने हो गए, 6। उसके बाद होता है बच्चों नारंगी, यानी कि नारंगी भी क्या होता है हमारा ओस्टवाल रंग चक्र होता है। एक और होता है बच्चों लाल कलर, ये भी बच्चों क्या होते हैं, यानी कि टोटल क्या होते हैं हमारे ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं हमारे, 8 रंग होते हैं। तो इसलिए इनको भी हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से रंग हमारे ओस्टवाल चक्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि ओस्टवाल रंग चक्र में कितने हैं, 8 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। अब इसमें बच्चों ये बताना है कि द्वितीयक रंग इसमें से कौन सा है। का है हमारा नारंगी, खा है हमारा लाल, गा है हमारा पीला और घा है हमारा नीला। बच्चों इसमें से हमें आपको बताना है कि इसमें से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। का क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए द्वितीयक रंग होते क्या है हमारे, यानी कि द्वितीय रंग वे होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं। प्राथमिक रंग अब मैं बता देता हूँ, यानी कि हमारा नारंगी रंग जो होता है बच्चों वो किस रंग किससे मिलकर बना होता है हमारा, लाल और प्लस पीला। लाल और पीला, लाल भी हमारा प्राथमिक है और पीला भी क्या है बच्चों, प्राथमिक है। यानी कि ये भी प्राथमिक और ये भी प्राथमिक, यानी कि दो प्राथमिक रंगों से मिलकर जो रंग बनते हैं वो हमारे द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो लाल और पीला मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, नारंगी रंग बनाएंगे। तो नारंगी क्या होता है बच्चों, वो द्वितीयक रंग होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, तटस्थ रंग कौन से हैं, यानी कि तटस्थ रंग हमें बताना है कि कौन से हैं। ऑप्शन है हमारा का सफेद काला, खा है हमारा नारंगी पीला, गा है हमारा लाल नीला और घा है हमारा हरा पीला। तो इसमें बच्चों बताना है तटस्थ रंग कौन सा है। तो तटस्थ रंग जो होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, का क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि सफेद और काला क्या होता है हमारा तटस्थ रंग, या इसको उदासीन रंग भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों हमारा, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। बच्चों इसमें आपको बताना है कि इसमें से प्राथमिक और मुख्य रंग कौन कौन से हैं। का है हमारा हरा आसमानी पीला, मैं भी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ प्राथमिक रंग होते कौन कौन से हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है इसमें भी, इसमें पूछ लिया गया है कि रंग कौन कौन से प्राथमिक होते हैं। उसमें यह पूछा था कि कितने होते हैं। ओके, खा है हमारा लाल नीला पीला, गा है हमारा काला सफेद भूरा और घा है हमारा नारंगी धानी और आसमानी। अब मैंने बच्चों बताया था प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल पीला और नीला। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि इसमें लाल पीला नीला है कौन से ऑप्शन में। इसमें हरा है ये भी नहीं होगा, लाल है पीला है और नीला, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर खा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक रंग हमारे कितने होते हैं, 3, लाल पीला और नीला, ये हमारे क्या होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। ये इस बार बच्चों यूपी बोर्ड 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो का है हमारा जल रंग या वाटर रंग, खा है हमारा तेल रंग और गा है हमारा एक्रेलिक रंग और घा है हमारा पेस्टल रंग। तो बच्चों कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तेल रंग जो होते हैं उनका माध्यम क्या होता है, पारदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9। 9 है हमारा बच्चों, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। इसमें ये बताना है बच्चों सफेद का विरोधी कौन सा है। का है हमारा काला, खा है हमारा नीला, गा है हमारा आसमानी और घा है हमारा
नारंगी। तो बच्चों सफेद का जो विरोधी होता है, आप सभी को पता होगा, सफेद का विरोधी हमारा कौन सा होता है? काला। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? काला क्या हो जाएगा बच्चों? सफेद का विरोधी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 10। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपके पास कलर तो होंगे एग्जाम में, तो अगर इसका हमें पता नहीं हो तो क्या करेंगे बच्चों? कलर मिला के हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिले तो क्या करेंगे? हम कलर लेंगे थोड़े थोड़े और मिलाकर उनको देख लेंगे, जो बने उसको हम टिक कर देंगे अपने OMR शीट पर। तो इसका ऑप्शन है हमारा का है हमारा बैंगनी, खा है हमारा आसमानी, गा है नारंगी और घा है हमारा भूरा। तो बच्चों लाल रंग में नीला मिलाने से जो रंग बनता है, आप सभी को पता होगा कौन सा बनता है हमारा? लाल में नीला मिलाने यानी कि लाल रंग में नीला मिलाने से जो बच्चों रंग बनता है वो हमारा कौन सा बनता है? बैंगनी रंग बनता है। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न 11। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो अभी भी मैंने बताया था बच्चों, पीले में अगर लाल रंग मिलाते हैं तो हम कौन सा रंग बन जाता है? नारंगी रंग बन जाता है। और नारंगी क्या होता है बच्चों? द्वितीयक रंग होता है। लाल और नीला क्या होता है? हमारा प्राथमिक रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। 12 क्या है बच्चों? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग बच्चों इसमें पूछा है होते कितने हैं? तो हमारा का है हमारा 6, खा है हमारा 2, गा है हमारा 10 और घा है हमारा 3। तो बच्चों द्वितीयक रंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? घा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब होते कौन कौन से हैं बच्चों वो द्वितीयक? 3। एक होता है हमारा हरा, ठीक है, दूसरा हमने अभी बताया था नारंगी, यानी कि ये भी क्या होता है? हमारा द्वितीयक रंग होता है। और एक होता है हमारा बैंगनी। ये तीनों रंग जो होते हैं बच्चों वो दो प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं। हरा रंग जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? नीला प्लस पीला, यानी कि नीले और पीले से हमें क्या मिलता है बच्चों? हरा रंग। नारंगी जो बनता है वो किससे मिलता है? लाल और पीले से। बैंगनी जो बनेगा बच्चों वो किससे बनेगा? नीला और लाल रंग। नीले में लाल रंग मिलाएंगे तो बच्चों वो क्या बन जाएगा? बैंगनी रंग बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। 13 है बच्चों हमारा, इसमें पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? का है हमारा नीला, खा है हमारा सफेद, गा है हमारा हरा और घा है धानी। अब इसमें पूछा है बच्चों पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो विरोधी रंग बच्चों पीले का जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? इस पे ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पीले रंग का जो विरोधी होता है वो हमारा क्या होता है? नीला रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकता है। तो इंद्रधनुष में का है हमारा 7, खा 8, गा है 9 और घा है 10। तो बच्चों इंद्रधनुष में जो होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसे याद करने के लिए मैंने बताया था आपको, विब ग्योर से हम क्या रखते हैं? याद रखते हैं। ठीक है, विब ग्योर यानी कि वी फॉर क्या होता है? वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ये बच्चों 7 रंग जो होते हैं वो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, कला शब्द किस भाषा का है? का है हमारा संस्कृत, खा है हमारा हिंदी, गा है हमारा फारसी और घा है हमारा पाली। बच्चों कला शब्द जो होता है वो संस्कृत भाषा का शब्द होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए इसको ध्यान से जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? बच्चों इसमें काली की बात की है तो का है हमारा 2B और खा है हमारा HB, गा है हमारा 2H और घा है हमारा H। तो बच्चों अधिक काली पूछा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इसका जो बच्चों हो जाएगा का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा क्या होती है? अधिक काली होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? का है हमारा 2H, खा है हमारा HB, गा है हमारा 2B और घा है हमारा 4B। तो बच्चों इसमें क्या पूछा है? हल्की पूछा है। तो हल्की जो होगी बच्चों वो 2H, यानी कि इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2H से बनाई गई रेखा बच्चों क्या होती है? हल्की होती है। और 2B से बनाई गई रेखा क्या होती है बच्चों? अधिक काली होती है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें हम, यानी कि हमारा जब हल्की रेखा पूछे
तो कौन सी होगी हमारी 2H से, ठीक है। और कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, वो क्या हो जाएगा हमारा 2B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। 18 है बच्चों हमारा आज का प्रश्न। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? का है हमारा 2 नंबर, खा है हमारा 4 नंबर, गा है हमारा 6 नंबर और घा है हमारा 7 नंबर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, यानी कि बारीक रेखा को बनाने के लिए कौन से, यानी कि बारीक रेखा पूछे, इस बार बोर्ड में आया था क्वेश्चन, ये बारीक रेखा को बनाने के लिए कौन से ब्रश का प्रयोग किया जाता है हमारा, वो 1 नंबर का, ठीक है। वो क्या हो जाएगा बच्चों 1 नंबर का। इसमें फूल और कली के लिए पूछा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2 नंबर के ब्रश का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों बनावट की दृष्टि से आलेखन जो होते हैं, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा। का है हमारा 4 प्रकार के, ये भी हमारा 2023 में पूछा जा चुका है। खा है हमारा 2 प्रकार के, गा है हमारा 3 प्रकार के और घा है हमारा 6 प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी कि बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट होता है हमारा प्राकृतिक, दूसरा होता है हमारा ज्यामितीय आलेखन, तीसरा होता है हमारा सूक्ष्म आलेखन और चौथा होता है हमारा अलंकारिक आलेखन। ये 4 जो आलेखन होते हैं हमारे बनावट की दृष्टि के आधार पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आलेखन का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? का है हमारा केंद्रीय आलेखन, खा है हमारा कोने का आलेखन, गा है हमारा किनारे का आलेखन और घा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा का हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय आलेखन। छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए केंद्रीय आलेखन का प्रयोग हम करेंगे। ये हमारे आलेखन के 20 क्वेश्चन बच्चों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब ये हमारे बच्चों आलेखन के थे, या तो हम आलेखन के कर सकते हैं या फिर प्राविधिक कला के कर सकते हैं। जो भी करें ओएमआर शीट पर बच्चों क्या करें हम वही हम फिल कर दें उसका सर्कल। ये नहीं है कि 10 हमने आलेखन के कर दिए और 10 क्या कर दिए बच्चों प्राविधिक कला के, यानी कि वो आलेखन के करना है तो या तो वो 20 करो या फिर हमारा प्राविधिक कला के जो 20 होंगे या ये कर दो, दोनों अथवा में से, यानी कि 20 में से या तो ऊपर वाले आलेखन वाले कर दो या फिर प्राविधिक कला वाले कर दो। ये गलती ना करें कि 10 उसके कर दिए और 10 उसके कर दिए, तो इसलिए इसको ध्यान से जरूर करें। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जो आलेखन नहीं करेगा वो, यानी कि जो नहीं करना चाहता है वो क्या करेगा, प्राविधिक कला। इसमें भी क्या होंगे बच्चों 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, ये भी हमारे क्या होंगे 20 मार्क्स के होंगे। अगर बच्चों आप प्राविधिक कला करते हैं तो ओएमआर पर क्या करेंगे हम, प्राविधिक कला के सर्कल में क्या कर देंगे हम, ब्लैक उसका ऑप्शन फिल कर देंगे। ओके, तो इसका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आप सभी को पता होगा बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का जो अंश होता है वो कितना होता है हमारा 60 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण जो होता है बच्चों, इसका राइट आंसर मैं बहुत जल्दी स्पीड में कराने की कोशिश करूंगा इसको। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि 360 डिग्री जो होता है वो संपूर्ण कोण हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समकोण कितने अंश का होता है, यानी कि समकोण कितने डिग्री का होता है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, समकोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। 4 है हमारा, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो बच्चों वर्ग का हमें पता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर। तो इनका ये कोण कितना होता है आप सभी को पता होगा कितना होता है, वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, यानी कि पूरे वर्ग के आंतरिक, यानी कि 90 90 90 और 90 कितने होंगे हमारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 360, यानी कि वर्ग के चारों कोण कितने होंगे 90 90 के। अब योग पूछा है सबका तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 360, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? अभी पीछे भी मैं आलेखन में आपको बता चुका हूं,
तो इसमें काली पूछे तो कौन सी होगी बच्चों? 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा क्या होती है? अधिक काली होती है। अगर हल्की पूछे तो 2H से बनाई गई रेखा क्या होती है? हल्की होती है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? का है हमारा चारों भुजाएं बराबर, खा है हमारा बड़ी छोटी, आमने सामने बराबर और घा है हमारा इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा बच्चों, वर्ग की जो सारी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मापनी में पहले बने बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, यानी कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मापनी में जो लिखते हैं हम मुख्य भाग, यानी कि 0 से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 हमारा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बच्चों 1 मीटर में पूछा है तो कितने सेंटीमीटर होंगे हमारे? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10, वृत्त का आकार कैसा होता है? आप सभी को पता होगा बच्चों, वृत्त कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, अगर वर्ग पूछे तो वो कैसा होता है हमारा? ठीक है, आयत पूछे तो हमारा, यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो वृत्त क्या हो जाएगा हमारा? ओ आकार का होता है, तो यानी कि इसका कार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार क्या होता है बच्चों? जिसकी हमारे आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हमारा क्या है बच्चों? चारों भुजाएं बराबर, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? वर्ग। हमें पूछा है क्या बच्चों? आयताकार, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर गा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? अब त्रिभुजाकार बच्चों, त्रिभुज कैसा होता है हमारा? इस टाइप से। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न हमारा 13, रेखा किसे कहते हैं? का है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, खा है हमारा सीधी रेखा और गा है हमारा तीन बिंदुओं के बीच की दूरी और घा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें रेखा बताना है, तो रेखा इसमें क्या हो जाएगा? का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा या रेखाखंड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है हमारा, निम्न में से कौन सा एक अधिक कोण है? आप सभी को पता होगा बच्चों, अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बच्चों का क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि वह कोण जो 90 से ज्यादा यानी कि बड़ा होता है और 180 से कम होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा अधिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऑप्शन का है हमारा, इनमें इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। खा है हमारा, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं। नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और घा है हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी कि इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? तो 180 का बच्चों बताना है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, यानी कि सरल कोण या ऋजु कोण किसको बोलते हैं? हम 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं। 180 डिग्री कैसे बनता है बच्चों? इस टाइप से, यानी कि इसे हम बोलेंगे सरल या ऋजु कोण। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 17, वर्ग किसे कहते हैं? अब मैंने पहले भी बता चुका है, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसमें तीन भुजाएं, ये गलत हो गया हमारा, दोनों भुजाएं ये भी गलत, जो गोल हो वो बिल्कुल नहीं होगा, वो क्या होता है? वृत्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि जिसकी भुजा चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बच्चे इसमें बताना है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में जो होते हैं बच्चों का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, 1 डेसीमीटर में बच्चों 10 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में बच्चों डेसीमीटर पूछे तो कितने होते हैं हमारे? 10 डेसीमीटर होते हैं। डेसीमीटर हमारे 10 होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा
कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? मैं अभी भी बता चुका हूं, हल्की पूछे तो कौन सी होंगी बच्चों? इसका राइट आंसर बताओ आप, क्या होगा? 2H, यानी कि 2H से बनाई गई रेखा क्या होती है? हल्की होती है। ये बच्चों 20 क्वेश्चन क्या थे हमारे? प्राविधिक कला के थे। अगर आपको आलेखन करना है तो आलेखन के 20 कर लीजिएगा, उसी के अथवा में प्राविधिक कला है, इन दोनों में से आपको एक ही करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों खंड खा। वो खंड का में था बच्चों, दो आएंगे, दो में से एक करना होगा, ऐसे हमारा क्या होगा बच्चों? खंड खा। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से, इसमें से भी बच्चों क्या है? एक ही करना होगा। यानी कि अगर प्राकृतिक कर रहे हैं तो आपको ये दोनों नहीं करना होंगे, ठीक है। अगर आप हमारा क्या कर रहे हैं, अगर आप हमारा आलेखन कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना होंगे दोनों, ठीक है। और अगर आप ये कर रहे हैं प्राविधिक कला तो आपको ये दोनों नहीं करने होंगे। यानी कि इसमें से भी क्या होगा? एक ही हमें करना होगा, और इसके बच्चों कितने होंगे? 30 मार्क्स होंगे, ओके। इसमें बच्चों प्रश्न है हमारा क्या होगा? यानी ड्राइंग शीट पर 22 गुणा 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी कोमा गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। सही संरचना के लिए बच्चों 10 अंक दिए जाएंगे, संयोजन के लिए 5, सुसंगत रंगों का चयन के लिए 10 अंक और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5। यानी कि टोटल कितना होगा बच्चों? 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। यानी कि या तो प्राकृतिक कर दीजिएगा या फिर आलेखन आपको करना होगा, और या लास्ट प्राविधिक कला। नेक्स्ट हमारा क्या है? आलेखन। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आलेखन ही ज्यादा बच्चों आप करें। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणा 12 सेंटीमीटर के आयत में, आयत क्या था बच्चों? जिसके आमने सामने ही भुजाएं क्या हो? बराबर हो। खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लेबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों को सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लेपूर्ण संयोजन हो। बच्चों इसमें जितनी भी चीजें पूछी हैं ये आपको उसमें दिखाना होंगी, अगर नहीं दिखाते हैं तो आपको मार्क्स कम दिए जाएंगे। तथा रंग योजना उत्तम हो, यानी कि योजना भी क्या होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का, यानी कि 3 कम से कम रंग भरे जाएंगे, ज्यादा नहीं है कि कभी ज्यादा कलर भर देते, यानी कि ऐसे कलर भरेंगे जो हमें देखने में भी अच्छा लगे। इकाई की मौलिकता के लिए 10 अंक होंगे हमारे। लयात्मक रेखांकन के लिए 5, उत्तम रंग संगति के लिए 10 अंक और आकर्षण के लिए 5 अंक। ये भी हमारा क्या होगा बच्चों? 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। या तो आलेखन कर दें या आप प्राविधिक कला कर दें, इनमें से भी हमें 3 का उत्तर देना होंगे। बच्चों इसमें क्या होगा हमारा? अथवा में क्या है? प्राविधिक कला। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना होंगे। अगर आप वो 2 पोर्शन नहीं करते हैं तो ये वाला आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है बच्चों सेक्शन नंबर ग, यानी कि ग आ गया हमारा। ये हमारा बच्चों 20 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 हमारा क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव ओएमआर के। 30 का क्या हो गया? आलेखन 50 हो गए, और प्लस 20 का हमारा क्या होगा? स्मृति चित्र। यानी कि तीनों खंड हमें करना होंगे, ये नहीं है बस 2 खंड करके छोड़ दें। यानी कि 20 ओएमआर पे हमें आंसर देना होंगे, ओएमआर शीट पे। 30 का हमारा क्या होगा? आलेखन बनाना होगा, जो कलर करना होंगे जिसमें। और 20 मार्क्स का जो होगा हमारा स्मृति चित्रण, यानी कि शेड वाला। इसमें क्या होगा बच्चों? बस शेड देना होगा, कलर बिल्कुल भी इसमें नहीं करना होगा। इसमें क्या है बच्चों? यानी कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, यानी का होगा और खा, दोनों भागों को चित्र बनाना क्या होगा? अनिवार्य है। ये ध्यान रखना बच्चों, एक भाग नहीं करें। यानी कि 2 प्रश्न दिए जाएंगे, का प्रश्न और खा। का में से भी हमें एक करना होगा और खा में से भी एक। ये नहीं है इसमें से भी दो कर दे बस हो गया, ठीक है। तो यानी कि का में से भी हमें एक करना है और खा में से भी हमें बच्चों क्या करना है? एक का प्रश्न का उत्तर देना है। इसके भी बच्चों 10 मार्क्स होंगे और इसके भी क्या होंगे? 10 मार्क्स होंगे। इन प्रश्न में कलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बस शेड देकर क्या करना है? उसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ओके। इसमें बच्चों क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाएं, यानी कि पेंसिल से बनाना है, और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यानी कि बहुत छोटा भी नहीं बनाए, कम से कम क्या हो बच्चों? 15 से क्या हो? ज्यादा ही हो, बिल्कुल 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। या आप स्केल आपके पास होगी तो इसलिए उसको मेजर करके ध्यान से बनाएं। का फर्स्ट इसमें है काका, फर्स्ट में पत्तियों सहित आम बना दीजिएगा। सेकंड में है पत्तियों सहित अनार। थर्ड है पत्तियों सहित मूली या लौकी। यानी कि बच्चों इन चारों में से आपको बस एक ही बनाना होगा, 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें आकृति के लिए, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक दिए जाएंगे, और रेखा सौष्ठव के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, ओके।
नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर इसी का खा। अब इसमें से ये बच्चों क्या होगा, हमें एक ही करना होगा। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी कि 15 से कम हमें नहीं रखना है। अब का फर्स्ट है हमारा इसमें खा का फर्स्ट सुराही, सेकंड है हमारा खुला छाता, थर्ड है हमारा कप और प्लेट, और फर्स्ट हमारा जग, यानी कि फर्स्ट नहीं है ये बच्चों, ये गलत कर दिया, ये हमारा क्या होगा इसमें 4 होगा, ठीक है, जग होगा। इसमें से ये बच्चों हमें क्या करना है, कोई एक एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। ये भी हमारा बच्चों क्या होगा 10 मार्क्स का होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि खंड का में हमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, खा में हमें आलेखन प्राविधिक कला में से कोई एक करना होगा, और खंड गा में जो होगा हमें उसमें क्या होंगे 2 प्रश्न दिए जाएंगे, का और खा। अब का में हमारे बच्चों 4 होंगे, 4 में से हमें क्या होगा किसी एक का उत्तर देना होगा, और खा में भी 4 होंगे, 4 में से किसी एक का उत्तर देना होगा। 10 मार्क्स का ये होगा और 10 का ये होगा, 20 मार्क्स का होगा। अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो बच्चों भारतीय चित्रकला के प्रश्नों के उत्तर इसको देना होंगे आपको। आई होप पूरा पेपर क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब